हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे बजट के बीच एक बार फिर प्रदेश के कर्मचारियों की लंबित वीडियो देनदारियों का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया है। लंबे समय से अपनी वैध मांगों के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारी सरकार की घोषणाओं व वास्तविक कार्यों के बीच बढ़ती दूरी से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में 13% दैनिक भत्ता, डीए, वर्ष 2016 के वेतन आयोग का एरियर तथा लगभग 132 महीनों का लंबे डीए एरियर शामिल है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार हर बजट में इन देनदारियों को चरणबद्ध तरीके से देने की घोषणा तो करती है, लेकिन अब इनका समयबद्ध और पूर्ण भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया है। इस स्थिति ने कर्मचारियों के बीच निराशा और आक्रोश को जन्म दिया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वर्षों से लंबित भुगतान न केवल आर्थिक बोझ बढ़ा रहा है, बल्कि उनके मनोबल पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। विवाद का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर है। कर्मचारियों का आरोप है कि अपनी वैध मांगों को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाने या सरकारी नीतियों पर अपनी राय व्यक्त करने पर भी रोक लगाना लोकतांत्रिक मूल्य के विरुद्ध है। उनका कहना है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों की, सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ साथ जो पेंशनर है उनकी, और हिमाचल प्रदेश का हर वो वर्ग जो सरकार से एक उम्मीद लगा के बैठा है, उनकी सभी मांगों को पूरा करने का प्रयास हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। वो ये उनका चौथा बजट भी है और प्रदेश के कर्मचारियों की आस मुख्यमंत्री महोदय पे लगी हुई है, क्योंकि पिछले 4 साल से हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से देने का जो आश्वासन सरकार ने दिया था, अब वो चरणबद्ध तरीके से उसको पूरा करने का समय भी आ गया है। आज हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी केंद्र से 13% के आसपास जो डीए है उससे नीचे चला हुआ है, यानी कि एक कर्मचारी को 15 से 20 हज़ार का नुकसान उठाना पड़ रहा है। 2016 का वेतन आयोग जो हिमाचल प्रदेश में लागू किया था, उस वेतन आयोग का जो एरियर है वो हिमाचल सरकार के पास पेंडिंग पड़ा है और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी आज एक बहुत उम्मीद के साथ सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये जो बजट आप लेके आएंगे, इस बजट में हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारी की आवाज़, लाखों कर्मचारी की मांग को पूरा करने का भी आप प्रयास करेंगे। उम्मीद सरकार से हमने बहुत, प्रदेश के कर्मचारी ने बहुत बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं और उम्मीद है कि इस बजट में आप प्रदेश के कर्मचारी को आप निराश नहीं करेंगे। एक और विशेष, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रदेश के कर्मचारी को सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाने के लिए मनाही की है, उसका हम भरपूर विरोध करते हैं। हम इस डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं, उनके पास एक साधन है, एक तंत्र है कि अपनी आवाज़ को सरकार के साथ उठाने का, सरकार के पास पहुंचाने का प्रयास सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं। तो ये हमारे राइट टू स्पीच का हनन है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन सरकार करने जा रही है। इस से सरकार को बचना चाहिए और प्रदेश का कर्मचारी जहां अपनी आवाज़ को सरकार के पास उठाता है, प्रदेश का जागृत वर्ग जो है सरकार के पास अपनी आवाज़ के साथ साथ कई समाज के ऐसे बिंदुओं को उठाता है जो सरकार को पूरा करने के लिए और सरकार को सुधार करने के लिए एक जो है मार्ग दिखाता है। तो इस प्रकार के फैसलों से सरकार को बचना चाहिए। मुझे वो दिन भी याद है जब सोशल मीडिया का पूरा प्लेटफॉर्म प्रदेश के उन कर्मचारियों से जो ओपीएस के नाम पे प्रदेश के कर्मचारी गुमराह कर रहे थे, एक पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, भरा पड़ा था। और तब भी आपके सरकार के लोग जो है वही लोग सरकार उनके कर्मचारियों के पास जाते थे, उनको आश्वासन देते थे कि प्रदेश के कर्मचारियों को जैसे सरकार बनती सारे के सारे आश्वासन पूरा करेंगे, सारी की सारी मांगे पूरी करेंगे। 4 साल हो गए, चौथा बजट हिमाचल प्रदेश सरकार पेश करने वाली है और इस बजट तक अभी तक प्रदेश के कर्मचारियों की जो मांगे है, वो जैसी मांगे है वैसी जैसे सरकार 2022 तक थी वही मांगे आज सरकार के पास खड़ी है। मेरा प्रश्न उन चाटुकार कर्मचारी नेताओं से भी है। चाटुकार कर्मचारी नेता इसलिए कहूंगा कि सरकार के पास उनकी ना कोई सुनता है, ना सुनाने में दम रखते हैं, ना वो प्रदेश के कर्मचारी की मांग को पूरा कराने के लिए समर्थ है। इसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है कि 4 साल के इस कार्यकाल में प्रदेश के कर्मचारियों को ना एनजीओ की एफिलिएशन मिल पाई, ना एनजीओ की कोई बैठक हो पाई, जिससे प्रदेश के लाखों कर्मचारी की मांगे जो है वो सरकार
पूरा करने में समर्थ नहीं है, नहीं हो पाई। और क्योंकि कमजोर है वर्ग, आज प्रदेश का वो कर्मचारी, चाटुकार कर्मचारी कहाँ बैठा है? जो कर्मचारी वर्ग, जिस कर्मचारी को आपने ओपीएस के नाम पे प्रदेश के कर्मचारी को इकट्ठा किया था, और मैं तो कहूंगा कि आपने ओपीएस के नाम पे बाकी कर्मचारी को ठगने का भी आपने प्रयास किया है। मेरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक आवाज पहुंचाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम सभी को मिला है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि प्रदेश के कर्मचारी की मांगों को, प्रदेश के कर्मचारियों की जो देनदारी आज सरकार के पास उसको पूरा करें, और इस पूरा करने के बाद जो आपने आश्वासन सरकार बनने के बाद प्रदेश के लाखों कर्मचारी को दिया था उसको पूरा करें।